नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के हमारा पर्यावरण पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट का क्या नाम है, बीजों का बिखरना हमारा पार्ट का नाम है। हम लोग इसमें देखेंगे बीज किस तरह से बिखरता है और उसका जो है कि विखंडन किस तरह से होता है। इसमें आइए हम लोग देखते हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसपुटिया चंद्रमणि के बच्चे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने के लिए जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव गए थे। इसे जैनियों का एक समूह भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। देखिए, कुछ बच्चे थे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के भगवान महावीर का दर्शन करने के लिए जमुई जिला में गए हुए थे। सभी बच्चे मंदिर प्रांगण में घूम रहे थे। जो सभी बच्चे तो क्या घूम रहे थे, जो मंदिर का बरामदा होता है, खाली जगह होता है, वहाँ सभी घूम रहे। तभी ईला की नज़र मंदिर की दीवार पर पड़ गई। एक बच्ची है, उसका नज़र जो है कि मंदिर की दीवार पर पड़ गया। देखिए, मंदिर का दीवार है, उस पर पड़ गया। वहाँ पीपल का एक छोटा सा पौधा दिख रहा था। देखिए, पीपल का छोटा सा पौधा जो दीवार में क्या किया हुआ है, पनपा हुआ है। उसने कहा, दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उगाया। सब लोग दीवार पर उगे पीपल के पौधों को देखने लगे। देखिए, ईला जब घूम रहे थे प्रांगण उसका बरामदा में, तो देखी कि दीवार पे जो है कि एक पीपल का पौधा जो है कि निकला हुआ है। तो पूछे दीवार पे जो कि पीपल का पौधा कैसे आया था। सभी लोग देखने लगे। यीशु ने कहा, हमारे घर की चार दीवारी पर भी इसी तरह के कुछ पौधे उगे हुए हैं। एक बच्ची थी, उसमें इसको भी करे कि हमारे घर की चार दीवारें जो होती है वहाँ भी कुछ पौधे उग जाते हैं। शिवांगी बोली, अपने विद्यालय के पुराने भवन में भी कुछ पौधे उगाए हैं। हमारा जो पुराना विद्यालय है उसमें भी कुछ पौधे क्या किए हुए हैं, निकल आए हुए हैं। बताइए, आपने भी अपने आसपास दीवारों पर या ऐसे अन्य स्थानों पर पेड़ पौधों को उगे हुए देखा होगा। आपने इस तरह के से किन किन स्थानों पर कौन कौन से पौधे को उगे देखा होगा। देखिए, स्थान जैसे विद्यालय में है तो उसमें कौन सा पौधा उग जाता है, पीपल का पौधा उग जाता है। और उसके बाद खाली स्थान का जो है दीवार पे जो है कि जैसे छत होता है तो उस पर पीपल का पौधा उग जाता है, बरगद का पौधा उग जाता है। और इसके बाद जो खंडहर है उस पर भी पीपल पौधा, पहाड़ का पौधा उग जाता है। पौधा वहाँ कैसे उगा होगा। और लोग सोच रहा है पौधा वहाँ कैसे उगा, अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। शिवांगी ने शिक्षिका से पूछा, पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उग जाते हैं। देखिए, जो बेटी शिवांगी थी वो एक मैडम से पूछ रही, मैडम जी ये पेड़ पौधे होते हैं जो कि दीवार पर कैसे उग जाते हैं, कैसे पनप जाते हैं। शिक्षिका ने कहा, जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह कहीं से पहुंच जाता है तो वह अनुकूल परिस्थितियों में ढूंढने लगता है। देखिए, शिक्षिका कह रही है कि जब पौधे का पेड़ किसी भी तरह से कहीं पहुंचता है तो क्या करता है, अनुकूल परिस्थितियाँ ढूंढता है। जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो क्या करता है, वो उगने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिलते हैं तो वह अनुकूलित मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं। वहीं देखिए, जब बीज को मिट्टी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, ताप मिल जाएगा, हवा मिल जाएगा तो क्या करें, अंकुरित होकर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ईरा बोली, पौधे के बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं। ईरा एक बेटी है, वो कह रही, मैडम जी पौधे के जो बीज होते हैं यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं। शिक्षिका ने कहा, भिन्न भिन्न पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। देखिए, मैडम कह रही कि कई तरह के जो पौधे होते हैं वो कई तरह से इधर उधर चले जाते हैं। किसी बीज को हवा उड़ा कर ले जाती है। मैडम कह रही, कोई बीज है जो हल्का होता है उससे क्या करता है, हवा के साथ उड़ जाता है। तो कोई पानी में बहकर कहीं चला जाता है। तो कोई बीज होता है क्या करता है, पानी के साथ बह जाता है। कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है। और कोई बीज ऐसा होता है जो फल सूखता है तो क्या करता है, विस्फोट होता है उसमें और वो बिखर जाता है। तो किसी बीज को पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।
कोई बीज ऐसा भी होता है जो किसके सहारे, पशु पक्षियों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। मनुष्य भी अपने आवश्यकता अनुसार बीजों को नियंत्रित तरीके से बिखेरता है। देखिए हम लोग भी है जो अपने आवश्यकता अनुसार बीजों को क्या करते हैं, यहाँ वहाँ बिखराव करते हैं। ईरा बोली, पौधे के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है। ईरा बोली, मैडम जी पौधे का जो बीज होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या राज के चले जाते हैं। शिक्षिका बोली, इसे जानने के लिए आइए पहले विचार करें कि अगर किसी पेड़ पौधे जैसे इमली या नींबू के सारे बीज उसी पेड़ के नीचे गिर जाए तो क्या होगा। मैडम कह रही कि इसे जानने का हम लोग क्या करें, आइए ये जानने की कोशिश करें जिस चीज़ का पौधा है उसी पौधे के नीचे गिर जाए उसका बीज तो क्या होगा। जैसे हमारी इमली का पौधा है, नींबू का पौधा है, सारे बीज अगर वहाँ गिरे तो क्या होगा, इससे सभी बीज उग जाएंगे। शिवांगी, नहीं कुछ नहीं, कुछ बीज उगेंगे। ईरा, कोई बीज नहीं उगेगा, सभी अपना अपना यहाँ विचार रख रहे हैं। बताइए आपको क्या लगता है अगर किसी पौधे के सभी बीज उसी के नीचे गिर जाए तो क्या होगा। आप लोग बच्चों आपस में विचार करके देखिएगा, अगर कोई पौधा है अगर उसी के नीचे उसका बीज गिरता है तो क्या होगा। शिक्षिका बोली, बच्चे आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश आदि मिलता हो। देखिए कौन है मैडम जी, पौधे तभी उगते हैं, वृद्धि करते हैं जब उन्हें क्या पर्याप्त स्थान मिल जाए, हवा मिल जाए, पानी मिल जाए, मिट्टी मिल जाए और सूर्य का प्रकाश मिल जाए। पौधे के बीजों को ये सब आसानी से उपलब्ध हो, इसलिए वे अपने मध्य पौधे से बिखरकर दूर चले जाते हैं। देखिए कोरा के पौधों को जो बीज को ये सब हवा, पानी, धूप, जगह आसानी से मिले, अच्छे से मिले, इसलिए क्या करते हैं ये अपने माथे पौधे से बिखर कर कहाँ चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इससे पेड़ पौधों की प्रजाति सुरक्षित रहती है। इससे क्या होगा, हमारे पेड़ पौधे की जो प्रजाति होगा वो भी सुरक्षित होगा, इनका विस्तार होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहा जाता है। मैडम कह रही है कि बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, बीजों का बिखरना या प्रकीर्णन कहलाता है। ईशु, दीदी बीजों के बिखरने के बारे में हमें विस्तार से बताइए। ईशु कह रही है कि दीदी हमें जो कि बीजों का किस प्रकार से बिखरते हैं इसके बारे में हमें अच्छे से समझाइए। तरह तरह के से बिखरते बीज, तरह तरह से बीज क्या होते हैं, बिखरते। शिक्षिका, बीज अपनी संरचनाओं के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं। जो बीज होते हैं अपने जिस तरह से उनका संरचना होता है उस अनुसार वे बिखरते हैं। आइए समझने कि किस तरह बीज अपने बिखरने हेतु कौन कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं। मैडम कह रही है कि आइए हम लोग समझें कि कौन सा बीज बिखरने के किस तरह से माध्यम का प्रयोग। चटक कर बिखरने वाले बीज, कुछ पौधे के बीज सरसों के दाने की तरह छोटे छोटे हैं और गोलाकार होते हैं। देखिए मैडम जी कह रहे कुछ पौधे के बीज का तो सरसों के तरह दाने की तरह छोटे छोटे और गोलाकार होते हैं, फलियों के सूख फटने के बाद बिखर जाते हैं। देखिए ये फली है, इनका सूख क्या होगा, ये देखिए सूख क्या हुआ, ये सब बिखर गया है। हर श्रृंगार या गुल मेहंदी के बीज फटकर चटक बिखर जाते हैं। जिसमें दिया हुआ श्रृंगार का पौधा बीज होगा या गुल मेहंदी का पौधा होगा, क्या उसका बीज सूखेगा और छटक कर दूसरी जगह चला जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं हवा में उड़ने वाले बीज। कुछ बीज बहुत हल्के फुल्के होते हैं, उनके चारों ओर रोए होते हैं या पंख की तरह पतली पतली झिल्ली होती है, ये हवा में उड़कर दूर दूर पहुंच जाते हैं। देखिए मैडम जी कह रही हैं कि कुछ बीज जो होते हैं क्या करते हैं हवा में उड़ते हैं, उन उड़ने के लिए क्या उनके बीच में ये रोए होते हैं या कुछ पंखों की तरह आकृति होती है जिससे उड़ने में उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपास का बीज हो गया, सीमर का बीज हो गया, ये सब क्या होता है हवा में उड़ता है। कपास के बीज के चित्रों को देखिए, बताइए कि क्या आपने ऐसी संरचना वाले किसी पौधे के बीजों को हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते देखा है, उनके नाम बताइए। देखिए सीमर का बीज जो होता है फरता है, वो भी रुई के साथ होता है और क्या करता है धीरे हवा में उड़ जाता है। पानी में तैरकर बिखरने वाले फल, कुछ बीज जो होते हैं क्या करते हैं पानी में तैरकर दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ पौधों के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं। कमल एवं कुमुदनी के
पौधे के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। फल के सड़ गल जाने पर बीज बिखर जाते हैं। देखिए कमल का पौधा और कुमुदनी का भी ये क्या होता है, पानी के साथ बह जाता है और धीरे धीरे उसका फल क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। उसके बाद इस बीज आपस में बिखर जाएंगे। आपके आसपास पानी के पौधे में किस प्रकार उगते हैं उनके बारे में लिखिए। जानवरों की सवारी। कुछ बीज क्या होते हैं, जानवरों की सवारी द्वारा फैलते हैं। बीजों के बिखरने में पशु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोखरू की तरह कांटेदार बीज या कुछ घास के बीज पशुओं के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ बीज जो होते हैं क्या करते हैं, हम लोग पशु चराने जाते हैं तो उससे शरीर में फंस कर हमारे घर चले जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं घास के पौधे जो हमारे शरीर में भी लपट कर कपड़े में भी चिपक कर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। देखिए गोखरू का बीज एक कांटेदार है, भैंस के या बकरी के शरीर में फंसेगा और वहाँ चिपक जाएगा और हमारे घर तरफ यहाँ वहाँ का बिखर जाता है। पक्षियों द्वारा बिखराव। कुछ पौधे के बीज चिपचिपे होते हैं। जब पक्षी इनके फलों को खाते हैं तब ये बीज उनकी चोंच में चिपक जाते हैं। देखिए कोरा कुछ बीज क्या होते हैं, बहुत चिपचिपे होते हैं। जब कुछ पक्षी इनको खाते हैं तो क्या होता है, उनके वो चोंच में चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पक्षी जब किसी अन्य जगह जाकर चोंच से बीज को छुड़ाते हैं तब बीज नई जगह पर पहुंच जाते हैं। पक्षी क्या करेगा, वहाँ से फल खाकर दूसरे जगह जाकर अपना चोंच साफ करेगा तो बीज वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ गिरेगा और नया बीज जो कि नया पौधा उत्पन्न होगा। दसोड़ा के बीज को छूकर देखिए जिनका बिखरना पक्षियों के द्वारा होता है। कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें पक्षी बीज सहित खा जाते हैं। फल तो उनके पेट में पच जाता है किंतु बीज नहीं पच पाता है। कोरा कई फल ऐसे होते हैं जो पक्षी क्या करते हैं, बीज सहित खा जाते हैं, लेकिन फल तो उनके पेट में पच जाता है लेकिन बीज नहीं पच पाता है। जब वे लेट्रिन करते हैं, ब्रीड करते हैं तो बीज बाहर निकल जाते हैं। ये जहाँ गिरते हैं वहाँ अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। इसमें जैसे पीपल का बीज हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, अमरूद का फल हो गया, ये सब क्या पक्षी खाता है फल सहित, अब बीज सहित खा लेगा, लेट्रिन करेगा तो वहाँ पनप जाएगा। बीजों का बिखरना न केवल पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्षों से बचाकर रखने में सहायक रहा है बल्कि इससे अलग अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते रहे हैं। देखिए ये बीज जो यहाँ से वहाँ बिखरता है, ये क्या करता है, हजारों वर्ष तक हमारे पेड़ पौधे बचे रहते हैं और यहाँ वहाँ बिखरने के कारण जब फलते फूलते हैं तो लोगों को भी फल फूल मिलता है। प्रकृति भी बीजों को बिखरने में सहायता पहुँचाती है। हमारी जो प्रकृति है वो भी क्या करता है, बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने बिखरने में क्या करता है, सहायता करता है तथा उनके बिखरने हेतु बीजों में उपयुक्त अनुकूलता भी उत्पन्न करती है। अब हम लोग परियोजना कार्य देख लेते हैं। विभिन्न माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले बीजों को इकट्ठा कर चार्ट पेपर पर कोलाज बनाइए तथा कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले बीजों को एकत्रित कीजिए और क्या करें, उसका चार्ट बनाकर देखिए किस तरह से कौन पौधा कहाँ से बीज पहुंचता है। प्यारे बच्चों ये पाठ खत्म हो गया। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।